अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से आप लोग? मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों की सिर्फ 2 बच्चों की कॉपीज़ मेरे पास आई हैं, उसके अलावा आपकी कॉपीज़ नहीं आ रही हैं। तो काइंडली आप लोग अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करें और चेक कराएं, ठीक है? इस कल या ट्यूसडे या वेडनेसडे को आप लोग आके मुझे चैप्टर नंबर हमारा था 9 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, यहाँ तक काम कंप्लीट चेक करा दें। फिर ये आपको नेक्स्ट वीक का काम भी इंशाल्लाह आज मिल जाएगा, ठीक है? कल मिल जाएगा, ओके? चले, आज हमारा चैप्टर नंबर है 10, हीट ऑन द मूव। हीट ऑन द मूव, ठीक है? हीट किस तरीके से ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, हीट किस तरीके से ट्रैवल करती है, इसके बेसिक फैक्ट्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आपकी बुक का पेज नंबर है 118, बुक का पेज नंबर है 118, ठीक है? हीट ऑन द मूव, ओके? इसके बेसिक फैक्ट्स हैं। बेसिक फैक्ट्स में हमारे पास क्या क्या है? टेम्परेचर्स टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। हमें दर्जा हरारत यानी उसका हरारत, उसकी किसी चीज़ की हरारत हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है, ठीक है? टेम्परेचर हमें बता रहा होता है। वी यूज़ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं दर्जा हरारत को नापने के लिए, ठीक है ना? दर्जा हरारत, टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत, कि कितनी हरारत है इसमें, ठीक है? वो मालूम करने के लिए हम थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बुखार वगैरह होता है हमें, तो हम थर्मोमीटर से चेक कर रहे होते हैं ना कि कितना बुखार है, तो उस टाइप का थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं दर्जा हरारत मालूम करने के लिए। वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस। हम किस में उसको काउंट करते हैं या नापते हैं? उसका मयार क्या रखा हुआ है हमने? सेल्सियस। जैसे चीज़ों को हम किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, ठीक है ना? गज़ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। इसी तरीके से दर्जा हरारत या टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, किस में नापते हैं? सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है? आपने थर्मोमीटर देखा होगा, ठीक है ना? थर्मोमीटर में बीच में एक लाइन होती है, इस साइड पे नंबर लिखे हुए होते हैं, इस साइड पे नंबर लिखे हुए होते हैं। तो एक साइड पे फ़ारेनहाइट होता है, एक साइड पे सेल्सियस होता है, ठीक है? तो हम दर्जा हरारत को सेल्सियस में काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम एनर्जी में चैप्टर में हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि हीट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है? हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम समथिंग हॉट टू समथिंग कोल्ड, और फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ समथिंग टू अ कोल्ड पार्ट। हमेशा हीट जो है वो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये लोहे की एक रॉड है, ठीक है? ये लोहे की एक रॉड है। मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ और यहाँ से इसको गर्म करना शुरू करता हूँ, ठीक है? यहाँ से इसको गर्म करना शुरू करूँगा तो थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से तो मैं गर्म नहीं कर रहा ना, गर्म तो मैं सिर्फ यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे हीट महसूस होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये रॉड जो होगी लोहे की वो यहाँ तक गर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक चम्मच लें, उसको एक मोमबत्ती के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रख दें, ठीक है ना? और एक साइड से खुद पकड़ लें और उसको सिर्फ उसके शुरू का हिस्सा आग पे रख दें। क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है ना, वो चम्मच का वो हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो हीट हमेशा जो है गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है? Everything is made up of particles, atoms and molecules that are moving. When heat flows into something, it makes these particles move faster. When heat is lost, they slow down. ये क्यों होता है? क्योंकि हर चीज़ जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, ठीक है ना? एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। जब हम उसको हीट दे रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से हरकत करने लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से हरकत करने लग जाते हैं। जब वो हरकत करने लगते हैं तो क्या है?
कि जहाँ वो ठंडा होता है वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, और जो ठंडे होते हैं वो उनको पीछे धकेलते रहते हैं, वो गर्म होते रहते हैं, और इस तरीके से वो ट्रैवल करते हैं और पूरा चीज़ रॉड या जो भी चीज़ आप जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वो चीज़ गर्म हो जाती है। ठीक है ना। और जब हम उसको हीट देना बंद कर देते हैं तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं, फिर वो मूव करना छोड़ देते हैं और फिर वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हम हीट देंगे तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। जितनी हीट देंगे उतनी स्पीड से वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। इफ़ यू फील कोल्ड इट इज़ बिकॉज यू आर लूजिंग हीट नॉट गेनिंग कोल्ड। देखिए, अगर आपको सर्दी लग रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉट गेनिंग नॉट गेनिंग कोल्ड, यानी अगर आपको सर्दी लग रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप के कोई ठंडी चीज़ आपने ली हुई है अपने ऊपर। ठीक है। ठंड लग रही है, इसका मतलब ये है कि आप जो है अपना दर्जा हरारत जो है, आपका जो टेम्परेचर है वो आप लूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल ठंड हमें इसलिए लगती है कि हम अपना टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे सर्दियों के मौसम में हमें सर्दी लगती है। क्यों? क्योंकि जो माहौल हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ की जो गर्मी है वो गर्मी ख़त्म होने लगती है। वो गर्मी क्या होती है? ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से फिर हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो टेम्परेचर इज़ द मेन थिंग, हीट जो है वो मेन थिंग है। वो अगर हटना शुरू हो जाती है तो हमें फिर सर्दी लगती है। ठीक है ना। जैसे सूरज मेन चीज़ है, सूरज है तो रोशनी है, सूरज हटने लगता है तो रोशनी ख़त्म होने लगती है। इसी तरीके से हीट है तो ठीक है, नहीं अगर हीट कम होने लगती है तो फिर हमें क्या है? सर्दी लगना शुरू हो जाती है। There are three ways that heat can travel by conduction, convection and radiation. तीन चीज़ें हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीन चीज़ों से हीट जो है वो ट्रैवल करती है, मूव करती है। ठीक है। ये क्या चीज़ होती हैं ये आगे मैं आपको समझा दूंगा। इसके जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो क्वेश्चन आंसर में आपको ये कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीनों चीज़ें समझा देंगे। ठीक है ना। अच्छा जी। हीट ट्रेवल थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू जो है वो सॉलिड चीज़ों में हीट जो है वो ट्रैवल करती है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टर्स आर मेटल। हीट के जो बेहतरीन कंडक्टर हैं जिसमें हीट आराम से ट्रैवल कर सकती है वो क्या है? वो सारी मेटल्स हैं। जितनी भी धातें हैं उसमें हीट बहुत आराम से ट्रैवल करती है। ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह हीट बहुत आराम से पहुंच जाती है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट लाइक एयर आर कॉल्ड इंसोलेटर। अच्छा, जो कंडक्टर नहीं होते जिसमें से हीट आराम से नहीं गुजर सकती वो क्या कहलाते हैं? इंसोलेटर कहलाते हैं। और इंसोलेटर की एक मिसाल क्या है? हवा से गर्मी नहीं गुजर सकती तो क्या है? वो इंसोलेटर है। वो क्या हो गई? इंसोलेटर। हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेज बाय कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस अमल को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। सॉलिड में जिससे ट्रैवल कर रही होती है हीट उसको कंडक्शन कहते हैं। लिक्विड और गैस में ट्रैवल कर रही होती है तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। और जहाँ पे हीट मूव नहीं हो सकती उन चीज़ों को इंसुलेटर कहते हैं। ये तीन चीज़ें। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड गैस और लिक्विड प्रोड्यूसेस आ कन्वेक्शन करंट। गर्मी की जो मूवमेंट है या सर्दी की गैस और लिक्विड में, ठीक है ना, वो क्या पैदा करती है? कन्वेक्शन करंट पैदा करती है। कन्वेक्शन करंट पैदा करती है। रेडिएशन डज नॉट नीड पार्टिकल्स टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में हमें किसी वास्ते की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सॉलिड चीज़ होनी चाहिए जिससे हीट गुजार सके या लिक्विड या गैस होनी चाहिए। ठीक है ना। हमें रेडिएशन में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक जगह से दूसरी जगह हीट को पहुंचाने में रेडिएशन में हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। रेडिएशन डज नॉट, अच्छा ये तो हो गया। शाइनी
लाइट सरफेसेस रिफ्लेक्ट रेडिएटेड हीट, चमकदार और रोशन चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं रेडिएशन को, ठीक है ना, वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रिज के सामने जो है ना शीशा रखें या लाइट के सामने शीशा रखें तो आप ये क्या दूसरी वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह पहुंच रही होती है, रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह पहुंच रही होती है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडिएशन, ठीक है। मैट ब्लैक सरफेसेस आर गुड एट इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग रेडिएटेड हीट, काली चीज़ें जो हैं, ब्लैक चीज़ वो अच्छी क्या होती हैं, अच्छा एब्जॉर्ब करती हैं किसको, हीट को, ठीक है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज्ब कर लेती हैं अपने अंदर। ब्लैक सरफेस जो होती हैं, सरफेसेस नहीं होती हैं, वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। ये तो हमारे बेसिक फैक्ट्स हो गए इसके। कंडक्शन मैंने बता दिया आपको, कन्वेक्शन बता दिया, ठीक है। ये फिर अब आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर पे आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर 10 जो है हीट ऑन द मूव ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला आप मंडे और या वेडनेसडे को आके अपनी कॉपीज़ चेक करा लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।